हाय गाइस, आई एम सरोज। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 19.9 पढ़ेंगे, जो कि समाकलन इंटीग्रेशन है। मैं इसी चैप्टर का एक वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक सवाल बताया है। ठीक है, यदि आप उन सवालों को नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें, तब इसको देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा 11 से बाकी जितने सवाल हैं, 11 नंबर के बाद जितने भी सवाल हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में डील करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 11 नंबर, इंटीग्रेशन x के पावर 5 बटा 1 प्लस x के पावर 12 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ x के पावर 12 है, आप इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन x के पावर 5 बटा 1 प्लस x के पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 है तो। ठीक है, अब यहाँ x के पावर 6 है, इसी को हम मान लेंगे। जैसे पुटिंग मैंने मान लिया x के पावर 6 इक्वल टू 10 थीटा। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6x के पावर 5 हो जाएगा, 10 का हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 6 जाकर यहाँ भाग लग जाएगा, तो x के पावर 5 dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा बटा 6 इंटू डी थीटा। समीकरण आप इसको मान लेंगे, कुछ जो माने थे उसको भी समीकरण मान सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ x के पावर 5 जनता हो गया, आई बारह को 6 गुना 6 लिखेंगे, चाहे 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब x के पावर 5 dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना इसका मान हम यहाँ रख देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब यहाँ आ गया 1 प्लस x के पावर 6 का वैल्यू आ गया क्या, 10 थीटा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हो गया sec स्क्वायर थीटा देखते हो, और 6 बाहर निकाल लिए, यहाँ 1/6 कर लिया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा से 6 से कट गया, तो बच गया डी थीटा। ठीक है, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा, और थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए निकाला गया है, तो थीटा का वैल्यू रखिएगा 10 इनवर्स x के पावर 6। जैसे देखिए ना, यहाँ से आप सिंपल से समझ लीजिए, 10 थीटा बराबर निकालें, माना कितना गया है x के पावर 6, जब थीटा निकालते तो क्या हो जाता, 10 इनवर्स x के पावर 6 हो जाता। ठीक है, तो वहीं यहाँ थीटा का वैल्यू रख दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, सिंपल से है, आप क्या कीजिए कि यहाँ मान लीजिए x इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, x बराबर 10 थीटा मैंने मान लिया, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का हो गया dx, 10 का हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, dx का वैल्यू रखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, या डी थीटा हो गया, और जहाँ जहाँ x हम वहाँ रख देंगे 10, तो 10 स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ sec स्क्वायर देंगे रहा, रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया sec थीटा। अब यहाँ से एक sec है, एक से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा sec थीटा बटा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec थीटा बटा आ गया आपका कितना, 10 स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो sec है 1 बटा क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, sec इक्वल टू 1 बटा cos। देखिए यहाँ, और 10 को क्या किया, sin बटा cos कर दिया। यहाँ देख लीजिए sec इक्वल टू 1 बटा cos हो गया, 10 हो गया sin स्क्वायर बटा cos थीटा। अब एक cos से फिर यहाँ cos से कैंसिल हो जाएगा, तो एक cos बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा बटा हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब यह क्वेश्चन का रूप हो गया, और फिर से आपको इसको हल करना होगा। फिर मान लिए मैंने z इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, z इक्वल साइन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का dz हो जाएगा, और साइन का होगा cos थीटा इंटू डी थीटा, और फिर इसमें मान हम रखते हैं, तो cos थीटा डी थीटा यहाँ है, इसका वैल्यू क्या रखेंगे, dz बटा z स्क्वायर हो गया। z स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो z के पावर क्या हो जाएगा, -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 इन -1/z आएगा, इतना आएगा। z का वैल्यू रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो z का वैल्यू रखेंगे, देखिए z का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, z का वैल्यू यहाँ से मैंने रखा साइन थीटा, तो -1/sin थीटा। और थोड़ा सा और इसको हल करते हैं, यहाँ -1/sin थीटा यहाँ रख दिया गया, z का वैल्यू आ गया। अब इस साइन को का मान हम निकाल कर यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ 10 का मान x है, तो साइन का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या माना गया था, x। आपको निकालना है किसका मान, साइन का वैल्यू निकालना है, तो आप साइन का जो मान निकालेंगे तो 10 इक्वल टू क्या होगा, x बटा 1 भी कर सकते हैं। साइन का इक्वल टू जब निकालिएगा, देखिए 10 इक्वल टू आप पढ़े हैं p/b होता है, तो h का वैल्यू निकाल लेंगे ना जी, क्योंकि साइन का इक्वल टू क्या चाहिए, p/h चाहिए। तो h निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट ओवर p स्क्वायर जो b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या आएगा, x स्क्वायर, तो आपका आएगा p का मान कितना है, x, अब बटा रूट ओवर 1 प्लस क्या होगा, x स्क्वायर, तो वही साइन का मान हो गया x बटा रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। और समझ में
फिर से देखिए मैंने क्या बताया कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं जी, तो एक्स बटा 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पी का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा, और बी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो एच निकाल लीजिए, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, पी स्क्वायर बी एस, और साइन का मान रखेंगे पी बाई एच कर लेंगे। अब एक्स क्या होगा, ऊपर चला गया, 1 प्लस एक्स के ऊपर चला गया, तो ये इतना आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर 13, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर 2x। ठीक है, तो ई के पावर 2x है, तो ई के पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर, एक मिनट, यानी मैंने बोला डी एक्स बटा आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। तो ई के पावर x का होल स्क्वायर आता है, तो ई के पावर x को हम मान लेंगे। तो लेट ई के पावर x इक्वल टू टेन थीटा। अब ई के पावर x का डिफरेंस ई के पावर x ही होता है, और टेन का हो गया सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब यहाँ ई के पावर x छोड़िए, ई के पावर x आके इधर डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो डी एक्स पावर क्या होगा, सेक स्क्वायर बटा ई के पावर x। अब ई के पावर x का मान टेन थीटा रख देंगे, तो सेक स्क्वायर बटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसको कोई समीकरण मान लीजिए, यहाँ ई के पावर x क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर बटा क्या आता है, ई के पावर x आता है। अब ई के पावर x का वैल्यू यहाँ से रख दिया गया, तो टेन थीटा हो गया, तो सेक स्क्वायर बटा टेन थीटा हो गया। अब नाउ क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया, यहाँ डी एक्स का वैल्यू रख दिए, सेक स्क्वायर डी थीटा बटा टेन थीटा हो गया, और यहाँ भी के पावर x का वैल्यू रखेंगे 10, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आगे हल करते हैं, तो सेक स्क्वायर बटा क्या होगा, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा टेन थीटा, टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस बटा साइन हो गया। तो यहाँ आप फॉर्मूला पढ़े हैं, फलन का अवकलन बटा फलन, तो साइन का अवकलन कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग फलन, यानी हो जाएगा लॉग साइन थीटा। अब यहाँ टेन थीटा इक्वल टू माने थे ई के पावर x, यहाँ माने थे उसको देख लीजिए। अब आपको यहाँ वैल्यू चाहिए साइन, लेकिन माने थे 10, तो 10 से आप साइन का मान निकाल लीजिएगा। टेन थीटा इक्वल ई के पावर x है, तो साइन का इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जैसे मैंने बताया पी बाई एच होता है। देखिए यहाँ ई के पावर x से 10 इक्वल टू, देख लीजिए थोड़ा सा देखते हैं, ई के पावर x दिया है, तो ई के पावर x बटा 1 लिख सकते हैं। तो पी का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ई के पावर x हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एच निकाल लीजिए, रूट ओवर 1 प्लस क्या हो जाएगा, ई के पावर x का स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो एच निकल जाएगा, तो साइन निकल जाएगा पी बाई एच, तो साइन का पी का मान ई के पावर x हो गया, एच का मान रख दिया, और इस साइन का वैल्यू इसमें रखेंगे, इतना आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ जब साइन का मैंने मान रख दिया, तो लॉग होता है फॉर्मूला लॉग एम बटा एन। देखिए लॉग एम बटा एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इतना लॉग ई के पावर x माइनस लॉग रूट ओवर 1 प्लस ई के पावर 2x हो गया। अब लॉग ई के पावर x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जानते हो। अब यहाँ जो रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए लॉग एम के पावर एन, पावर हो तो पावर नीचे आ जाता है, एन लॉग एम हो गया, तो 1/2 क्या हो गया, यहाँ आ गया, और इसी को हम आंसर लिख देंगे, x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस ई के पावर x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x बटा 1 प्लस ई के पावर 4x। इंटीग्रेशन ई के पावर 2x बटा 1 प्लस ई के पावर 4x। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सेम पहले की प्रोसेस अपनाएंगे। ई के पावर 2x है, तो आप लिख सकते हैं ई के पावर 2x, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो ई के पावर क्या हो गया, 2x अपने स्थान पर रख दीजिए ऊपर वाले को, और नीचे जो हर में दिया हुआ है, तो 1 प्लस ई के पावर 4x को 2x ले करके इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और मान लिए ई के पावर 2x को यहाँ पर ई के पावर 2x इक्वल टू टेन थीटा मैंने मान लिया। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर 2x का क्या हो गया, 2 ई के पावर 2x इंटू डी एक्स हो गया, और 10 का हो गया सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ डी एक्स का जो वैल्यू, यहाँ ई के पावर 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, तो हो गया सेक स्क्वायर बटा 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया ई के पावर, यह जो है इस सब का वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ई के पावर 4x को ही कर दिए ई के पावर 2x इंटू ई के पावर 2x, यानी ई के पावर 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से आता है सेक स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखिए यहाँ मैंने रख दिया सेक स्क्वायर बाई 2, और 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। अब इसका वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा के वैल्यू रखेंगे यहाँ से
यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, tan इनवर्स e के पावर 2x यहाँ रख देगा, आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा कमेंट में, अगर हमसे पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x प्लस 1। देखिए थोड़ा सा इसको और हम लोग हल कर लें। e के पावर x माइनस 1 बटा क्या दिया है, e के पावर x प्लस 1 दिया गया। तो हम क्या करते हैं, e के पावर x है, हम उसमें x/2 करके स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि पावर है और 2 से गुना करते क्या हो, कट जाता है। यहाँ पर x/2 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी होल स्क्वायर किया गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये होल स्क्वायर लिखना चाहिए। e के पावर x/2 है ना, इसका होल स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, तो हमने स्क्वायर होगा तो 2 कटेगा, ये थोड़ा सा पूरा होल स्क्वायर रहेगा, कोस 2 उधर दिला गया है, होल स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन लिखिएगा e के पावर x/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, -1 बटा e के पावर x/2 का होल स्क्वायर आप +1 लिखेंगे। ठीक, इतना लिखिएगा, इसका रूप जब बदलेगा तो। अब e के पावर x/2 को मान लेते हैं tan थीटा मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो e के पावर x/2 का हो गया कितना, e के पावर x/2 होगा और x के गुणांक से गुना कर दिए तो 1/2 e के पावर x/2 इंटू dx हो गया इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1/2 से जाकर गुना हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। e के पावर x/2 से भाग लगेगा तो क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि e के पावर x/2 का वैल्यू क्या है, tan थीटा है। उस वैल्यू को हम रख देंगे और इसको समीकरण कुछ मान लेंगे, इस वैल्यू मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन को लिखा गया, अब e के पावर x/2 के स्थान पर क्या रखेंगे, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा ही होगा, -1 ऊपर +1 है और यहाँ dx का वैल्यू रख दिए। देखिए यहाँ dx का वैल्यू निकाला गया है, उस वैल्यू को यहाँ हमने रख दिया 2 sec स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको, तो देखिए जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ थोड़ा देखिएगा, यहाँ 2 sec स्क्वायर दिया गया है ना, फिर से ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा देखिएगा, नाउ जो लिखा गया है तो 1 + tan स्क्वायर नीचे जो दिया गया है ये क्या है, sec स्क्वायर, तो 6 से क्या होगा, कट जाएगा तो बचा कितना, 2 है, 2 तो को बाहर हम ले लेंगे, जिससे यहाँ बाहर ले लिया गया तो tan स्क्वायर -1 बटा tan थीटा हो गया, इतना बचा। और इन दोनों को अलग अलग समाकलन कर दीजिए, tan थीटा बटा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा हो गया और माइनस इसका भी समाकलन हो गया, इस फर्स्ट पार्ट का 1 बटा tan थीटा का भी समाकलन हो गया। 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बचेगा और 1 बटा 10 इक्वल टू कट हो जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो tan का क्या होता है, log sec x होता है और cos बटा साइन का क्या हो जाएगा, log sin x, फलन का अवकलन बटा फलन होता है ना। अब पर इंटीग्रेशन f' बटा fx इक्वल टू क्या होता है, log fx dx होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, log sin x हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो sec x माइनस क्या होगा, sin x, लेकिन log a माइनस n क्या होता है, log m बटा n होता है, तो sec x बटा क्या हो जाएगा, sin x, यहाँ हो गया sec x बटा sin x हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ आपको मान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, जैसे यहाँ sec बटा साइन आ गया, sec बटा क्या आ गया, साइन, लेकिन माना क्या गया था, tan थीटा इक्वल टू e के पावर x/2 माना गया था, तो sec और साइन का मान निकाल कर इसमें रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ माना गया tan थीटा इक्वल टू e के पावर x/2, ये x/2 है सर, x/2। आगे बढ़ते हैं तो sec का मान चाहिए, sec इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है, तो tan थीटा का मान रखेंगे e के पावर x/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो e के पावर x बच जाएगा। फिर साइन का मान निकालेंगे तो साइन इक्वल टू क्या होगा, p/h करते हैं। तो जब tan थीटा बराबर दिया है, फिर से देख लीजिए, tan थीटा का मान क्या दिया है, e के पावर x/2 दिया है तो बटा 1 कर सकते हैं ना, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा। ठीक है, h का वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो e के पावर x आएगा जी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, e के पावर x/2 बटा √1 प्लस e के पावर x हो गया। और क्वेश्चन क्या था, सेक थीटा बटा था साइन थीटा, यहाँ जो मान आपका आया था देख लीजिए, 2 log सेक थीटा बटा साइन थीटा आया था, तो सेक का मान हमने यहाँ रख दिया, देखिए अब बटा रख दिया साइन का मान। अब यह जो ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो रूट में रूट से गुना होगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 + e के पावर x बटा e के पावर x बटा 2 हो गया। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, log m बटा n इक्वल टू log m ऐसे होता है ना, जैसे लिखते हैं log m बटा n, तो क्या होता है log m माइनस log n हो जाता है, होता है ना जी, log m माइनस log n। तो उसी आधार पर इसको क्या किया गया, log m ऊपर वाला माइनस log n नीचे वाला हो गया। 2 कॉमन आप ले लेंगे या इसको जंग तक रखा गया, 2 जंग तक रखा गया। log e के पावर x/2 है तो log एक पर होंगे log, अगर e के पावर
x/2 दिया है तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, x/2 नीचे आएगा तो बच गया क्या, x/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा है x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस बात को आप समझे, मैंने क्या बताया, e के पावर अगर x/2 दिया है तो x/2 क्या होगा, साइड में आ जाएगा तो log क्या बचेगा e, log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो वहीं रखा गया, यहाँ x/2 नीचे आ गया, i का वैल्यू 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है dx बटा x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx बटा x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर सेक, लेट x इक्वल टू सेक थीटा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx और सेक का होगा सेक x इंटू 10x, इसको इक्वेशन कुछ मान सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, dx का मान रखेंगे सेक थीटा, 10 थीटा इंटू डी थीटा हो गया, x के स्थान पर सेक थीटा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ देखिए, अब यह ऊपर वाला देखते हैं, यह सेक अपने स्थान पर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, और ऊपर सब कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो डी थीटा बचा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, जैसे एक्स बराबर दिया गया है सेक थीटा। ठीक है, और जब थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इधर आएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो मैंने एक्स थीटा का वैल्यू यहाँ रख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडक्शन x³ बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2 दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मान लेते हैं x इक्वल टू ए सेक थीटा मैंने मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा dx और सेक का हो जाएगा सेक गुना 10 डी थीटा, ये हो गया, देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया, अब यहाँ x³ को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यह वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम क्या करिए, फिर से देखते हैं, ये तो मान अब समझ में क्या आ गया। नाउ क्वेश्चन लिखा गया x³ दिया है तो x का वैल्यू क्या हो, ए सेक थीटा, तो यहाँ रख दिया गया ए सेक थीटा, देखिए यहाँ ध्यान से, तो a³ सेक थीटा, और यहाँ dx का वैल्यू क्या है, यहाँ निकाला गया है ए सेक थीटा इंटू 10 थीटा, यहाँ देखिए है, ये हो गया, बट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर हो गया, और पावर 3/2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू है और ए है, तो ए के पावर 4 हो गया, सेक क्यू में सेक से गुणा सेक के पावर 4 थीटा इंटू 10 थीटा हो गया, बट ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 10 थीटा हो जाएगा। तो जब 10 रखेंगे 10 के पावर 3/2 करेंगे, देखिए यहाँ ये गुना का मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगले लाइन में लिखा गया है, ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, नीचे a³ बटा a³ गुना 10³ हो जाएगा। ठीक है, और 10 से एगो कैंसिल होगा, यहाँ से क्या होगा 10 कैंसिल होगा तो 10 स्क्वायर बच जाएगा, a³ से a4 कट जाएगा तो ऊपर ए बचेगा, तो a सेक 4 बटा 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ 10 स्क्वायर थीटा को साइन बटा कॉस कर सकते हैं, और सेक को 1 बटा कॉस, तो 1 बटा क्या होगा कॉस के पावर 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस। अब यहाँ 4 गो कॉस के पावर कॉस है, यहाँ 2 गो कॉस है, तो 2 गो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर 4 से गुना करते हैं और नीचे भी 4 से गुना कर दिए। ठीक है, क्यों गुना किए, देखिए फॉर्मूला बैठेगा, 4 से ऊपर गुना किए, नीचे भी 4 से गुना कर दिए, 2 साइन थीटा कॉस क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यह जो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिए, 4 बाहर आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन थीटा क्या होगा, ऊपर जाएगा साइन थीटा, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा बटा 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो -2 हो जाएगा। अभी तो नहीं काटा, देखिए इसको जो तो लिखा गया, कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ 2 से 2 को। अब देखिए कॉट 2 थीटा आ गया, इसको थोड़ा मैंने लंबा बना दिया है, -4 बटा 2 आ गया, कॉट 2 थीटा हो गया, और -4 बटा कॉट को कर दिया 1 बटा 10 हो गया, 1 बटा 10 1 बटा 2 10 थीटा आ गया यहाँ देखिए। और 10 का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ उसका फॉर्मूला रख दिया गया। ठीक है, और 2 से 2 4 हो जाएगा, वहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 2 2 4 कट जाएगा। अब यहाँ जो 10 है यह जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, तो 1 माइनस 10 थीटा बटा क्या हो गया 10 थीटा। और माना गया था सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, और सेक से क्या कीजिए 10 का मान निकाल लीजिए, 10 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ 10 का मान निकालेंगे तब ना इसका मान यहाँ रखेंगे, 10 का मान निकाल कर रख लीजिए,
तो देखिए 10 का मान निकालेंगे तो यहाँ सेक का मान रख लिया, सेक का मान रखेंगे तो एक्स वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए आ जाएगा, इससे क्या वैल्यू आएगा। अब नाउ क्वेश्चन में यही आया था मेरा, ये आया था, यहाँ 10 का वैल्यू रखिए, रूट ओवर करके रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, नीचे बटा ए स्क्वायर हो गया। सेम नीचे इसका मान रखिए, नीचे वाला क्या होगा ऊपर चला जाता है। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एलसीएम ले लेते, माइनस ए तो अपने स्थान पे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ क्या करते हैं, ए और ए मिलकर 2a हो जाता है, ए स्क्वायर होता जो कि ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाता, तो क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट ओवर इतना। इसी को आंसर लिखिए, इसी को क्या करते हैं आंसर हम लिख देते हैं। ये आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, अब ध्यान से देखिएगा आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है ई के पावर एक्स बटा रूट ओवर ई के पावर 2x माइनस 9 दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम क्या किए, मान लिए ई के पावर एक्स इक्वल टू 3 सेक थीटा, जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 3 सेक का होता है, सेक गुना 10 डी थीटा हो गया। नाउ क्वेश्चन को लिखे, ई के पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या रखे 3 सेक थीटा इंटू 10 थीटा डी थीटा, अब बटा रूट ओवर यहाँ ई के पावर एक्स का स्थान रखेंगे 3 सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x है, यहाँ ई के पावर क्या दिया गया है 2x दिया गया है, तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है, ये होल स्क्वायर हो जाता है। तो ई के पावर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 3 सेक, तो 3 सेक रखेंगे तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 बचेगा। यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 हो गया। और 10 से 10 कैंसिल कर दिए और 3 से 3, तो क्या बचेगा सिर्फ सेक बचेगा। यहाँ देखिए सेक बचा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब यहाँ सेक और 10 का वैल्यू आपको निकाल लेना होगा। सेक इक्वल टू इससे क्या होगा ई के पावर एक्स बाई 3 आ जाता है, और 10 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू आप देख लीजिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक का वैल्यू रख लेंगे, इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद थोड़ा सा देखिए 3 एलसीएम हो जाता है, यहाँ 3 एलसीएम ले लिए तो ई के पावर एक्स प्लस रूट ओवर ई के पावर 2x माइनस 9 हो गया। अब लॉग एम बटा एन, देखिए एम बटा एन फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस एन, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, लॉग ए माइनस एन होता है, तो उसी फॉर्मूला के आधार पर हो गया लॉग ई के इतना आ गया। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ लॉग 3 क्या है एक अचर राशि है, लॉग 3 एक अचर राशि है, तो लॉग 3 को अचर राशि में शामिल कर देंगे। ठीक है, शामिल जब ये अचर राशि में शामिल हो जाएगा तो छोड़ देंगे, तो आपका यही क्या होगा आंसर आएगा। देखिए इतना रहा ना, यहाँ जो दिखाई दे नीचे वाला यही हो गया आपका प्लस सी आ गया। ठीक है, प्लस सी, यानी लॉग 3 को छोड़ दिया गया, क्योंकि इसको हमने क्या किया अचर राशि कांस्टेंट राशि के साथ शामिल कर दिया, तो बचा लॉग ई के पावर एक्स प्लस रूट ओवर ई के पावर 2x माइनस 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटा रूट ओवर ई के पावर 2x माइनस 1। सेम पहले की तरह आप जहाँ ई के पावर 2x देखिएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करके तब बनाइए, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, dx बटा क्या हो गया रूट ओवर ई के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान लिए ई के पावर x इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और सेक क्या हो गया सेक गुना 10 है ना सर। अब यहाँ ई के पावर x जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा, तो सेक गुना 10 बटा ई के पावर x हो गया। नाउ क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को मैंने लिखा डी एक्स का वैल्यू हो गया सेक गुना 10 बटा ई के पावर x हो गया। अब यहाँ ई के पावर x जो दिया गया यहाँ ई के पावर 2x है, 2x का स्थान पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे आएगा ना, और सेक स्क्वायर माइनस 1, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ई के पावर x का वैल्यू भी सेक थीटा रख दिए, और इसका सूत्र क्या हो गया 10 थीटा हो जाएगा, इस सब कैंसिल हो जाएगा, तो डी थीटा बचा, और डी थीटा का क्या हो गया इंटीग्रेशन थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख दिए, सेक इनवर्स ई के पावर x। काफ़ी सिंपल है, आया समझ में। केवल यहाँ समझने वाली बात है ई के पावर 2x है तो क्या ई के पावर x का होल से करते और यहाँ सेक इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर इंटीग्रेशन रूट ओवर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स। देखिए यहाँ तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू मान लीजिए ए कॉस 2 थीटा, इसका डिफरेंसेस करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, यानी कॉस का साइन हो गया माइनस साइन, और x के गुणांक से गुना करेंगे 2a माइनस साइन 2 थीटा हो गया इंटू डी थीटा रहेगा। ठीक है, इसलिए डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा आ गया। अब नाउ क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया, क्वेश्चन देखिए यहाँ है, अब जहाँ एक से वहाँ क्या रखेंगे ए कॉस 2 थीटा बटा ए प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। अब यहाँ ए कॉमन होगा, देखिए यहाँ ए कॉमन ए से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो डी एक्स था डी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दिया गया, डी एक्स का ये वैल्यू रखा गया, ये अपने स्थान पर जाएंगे तो रहेगा।
और 1 प्लस माइनस कॉस थीटा सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 यहाँ फिर कैंसिल होगा, ठीक है। और यह -2a, यह 2a है, अपने स्थान पर साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ 2a में 2 से गुना करेंगे 4a हो जाएगा। देखिए जैसे 4a मैंने बाहर निकाल लिया, और बाकी यहाँ वर्गमूल निकलेगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ कॉस से कॉस को काट दीजिए तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 4 है, 4 में से 2 को एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a हो गया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका भी समाकलन होगा और इसका भी समाकलन, अलग अलग दोनों का समाकलन करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अलग अलग मैंने दोनों को गुना कर दिया है, -2a से इसमें मल्टीप्लाई किया -2a डी थीटा हो गया, अब माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो +2a इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा हो गया। अब डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगले पेज में आते हैं, तो -2a थीटा हो गया, यहाँ 2a थीटा हो गया ना, और कॉस का हो गया साइन थीटा बटा 2, यहाँ 2 से 2 क्या करते हैं हटा देते हैं तो क्या बचा -2a थीटा प्लस a साइन 2 थीटा हो गया। अब यहाँ थीटा का वैल्यू रखना होगा, जैसे मैंने माना था, देखिए यहाँ हम लोग क्या किए थे, मान लिए थे x इक्वल टू a cos 2 थीटा माना गया था ना, तो यहाँ दिया गया है x इक्वल टू a cos 2 थीटा, ठीक है। हमको क्या चाहिए थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे cos 2 थीटा का मान निकालेंगे तो क्या बचेगा x बटा a बचेगा ना जी, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स x बटा a, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 cos इनवर्स x बटा a हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू क्या रखे 1/2 cos में x ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ साइन को cos में बदलेंगे ताकि cos का ही मान यहाँ था, तो ऐसे कर लेंगे हम, यहाँ साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होंगे cos में जब बदलिएगा तो √ क्या होगा 1 में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना 2 थीटा, और 2 थीटा का स्थान पे x/a रखेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 में x/a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर में 6 बटा a, तो वहीं क्या किया साइन 2 थीटा का मान यहाँ रखते हैं। आप क्या कीजिएगा मान निकाल लीजिएगा, समीकरण मान लीजिएगा, अब मान करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, दोनों में से एक कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा cos इनवर्स x/a, और यहाँ से निकल गया तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस निकाल लिए तो बचा यही ना, तो ये बचा, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। 21 दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अंतर है कि उसमें a दिया था इसमें नहीं दिया है, √1 + x बटा 1 में x। तो हम क्या करेंगे a हटा कर मान लेंगे x इक्वल टू cos 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू -sin 2 sin 2 थीटा, और x गुणांक से गुना किया 2 हो गया, तो -2 को पहले कर लेते हैं। अब नाउ क्वेश्चन में क्या करते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 + cos 2 थीटा बटा 1 - cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। और dx का वैल्यू यहाँ हो गया -2 sin 2 थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसका सूत्र हो गया 2 cos थीटा बटा 2 sin थीटा हो गया, और sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो cos बटा sin आ गया, देखिए cos बटा sin आ गया। अब sin से sin कट जाएगा तो क्या बचा cos में cos से मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 बाहर कर दिया, एगो 2 अंदर रख लिया, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो -2 देखते हैं। अब 2 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + cos 2 थीटा। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करना होगा, तो -2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 डी थीटा और -2 cos 2 थीटा डी थीटा, यहाँ डी थीटा हो गया। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा हो गया, और cos का हो गया sin 2 थीटा बटा 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं 2 थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, थीटा का वैल्यू रखेंगे, जिससे मैंने क्या माना था x बराबर cos 2 थीटा माना गया है जी। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स x होगा ना, इसलिए थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1/2 cos में x हो गया। तो यहाँ थीटा के स्थान पर देखिए, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या रखिए 1/2 cos इनवर्स x हो गया। और sin 2 थीटा का वैल्यू निकालना होगा, जैसे देखिए यहाँ जब cos 2 थीटा इक्वल टू x है तो sin 2 थीटा निकालना सिंपल है, sin 2 इक्वल टू क्या हो √1 में cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ना, फॉर्मूला हो गया ये तो सूत्र पर, तो क्या हो √1 में x स्क्वायर हो गया sin 2 थीटा की वैल्यू। तो वहीं क्या किया गया यहाँ मान रखा गया, ये 2 अपने स्थान पे है, ये 2 अपने स्थान पे है, कि और साइन के स्थान पे क्या होगा 1 में x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आप 2 कॉमन ले लें या 2 से 2 को काट लें, इस 2 को इससे काट लीजिए, इस 2 को इससे काट लीजिए, तो cos में x माइनस क्या होगा √1 में x स्क्वायर, देख लीजिए इतना हो गया, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है।
चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी इस महामारी में घर बैठ कर के अच्छा से पढ़ सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।